तो आज मैं भगवद गीता चैप्टर 2 अपलोड करने वाला था, बट मैंने सोचा कि क्यों हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशन लेते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वो कुछ ही समय तक हमारे दिमाग में रहती है, जबकि मोटिवेशन अगर वीडियो की बात करें तो वो तो वीडियो उतने ही समय तक इफेक्टिव रहती है जितनी देर तक वो वीडियो चलती है, उसके बाद गायब, उसके बाद वैसे ही नॉर्मल लाइफ, पुरानी लाइफ। तो ऐसा क्या है कि कुछ भी हमारे आत्मा तक को छू नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, 3-4 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ने पर कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में वो हो जाती है, नियोजित हो जाती है। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अर्जुन कौन है? कौन है अर्जुन? जवाब मिला? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अर्जुन, पहले इस शब्द अर्जुन को समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो अर्जुन का अर्थ होता है अर्जन करने वाला, यानी ग्रहण करने वाला, सीखने वाला, एज अ लर्नर। तो आप समझ पा रहे हो, इस दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में जो भी कोई जीव या इंसान कुछ सीख रहा है, सीखने की चाह रखता है, सीखने की इच्छा रखता है, एबिलिटी रखता है, तो उसे अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन कोई एक इंसान नहीं है। कृष्ण भगवान सिर्फ अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ चैप्टर 2 की बात हो रही है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवद गीता का वो सारा ज्ञान जब अपने मुख से सुनाने वाले हैं तो चैप्टर 2 में वो बोलेंगे। अब अर्जुन सुनेगा। अर्जुन ने बहुत बोल लिया। अब अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हम कोई चीज़ ग्रैब करने जाते हैं तो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, अपने क्वेश्चंस रखते हैं। तो अर्जुन कौन है? कौन है अर्जुन? आप हो अर्जुन, मैं हूँ अर्जुन, जो सीख रहे हैं, जो हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो वो ज्ञान जो श्री कृष्ण देंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आप हमेशा अपने माइंड सेट में ये बात बिठा लें कि जब भी श्री कृष्ण हे अर्जुन करके संबोधित करेंगे और अपना ज्ञान बताएंगे, तो वहाँ पे आप पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हुए ये मान लें कि अर्जुन आप हैं, आपको वो बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। तभी आप एक ही बार में उस संपूर्ण ज्ञान को अपनी आत्मा से मिला पाएंगे, उसे जी पाएंगे, और फिर आपको कोई भी और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सक्सेस के हर मंत्रास को सीख जाएंगे, लाइफ को सीख जाएंगे, बहुत सब कुछ। देखो, एक बहुत प्रसिद्ध बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन आर कवी इसके लेखक हैं, और वो कहते हैं उन्होंने 15 सालों तक बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी बुक्स पे पीएचडी करी और बहुत सारी बुक्स से एक एक हैबिट्स को निकाला। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने भगवद गीता एक मात्र ऐसी बुक देखी जिसके अंदर ही मेरे को बाद में सारी हैबिट्स मिली। मतलब मैंने इतने 15 साल खराब किए, अगर मैं भगवद गीता पे वो स्टडी करता तो मुझे बाद में, मैंने जब स्टडी किया भगवद गीता पे, तो ये एकमात्र बुक है जिसमें ये सारी 7 हैबिट्स हैं पहले से ही। वो एक युद्ध के बीच में लिखी गई थी और अर्जुन ज्ञान पाने के बाद वो युद्ध जीता था। तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हर पुस्तक का बेस जो है, वो ज्ञान का बेस जो है, वो हमेशा भगवद गीता ही रहेगी और हमेशा से भगवद गीता ही है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई लाइफ में कुछ सीखना है तो आपका फोकस अर्जुन जैसा होना चाहिए, सिर्फ चिड़िया की आंख पर। आपके क्वेश्चन अर्जुन के क्वेश्चन होंगे, आपका आंसर श्री कृष्ण का होगा। उससे कनेक्ट कर पाना तभी संभव होगा जब आप उसको मानेंगे कि हाँ, वो श्री कृष्ण वहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, हम हैं वो अर्जुन, हमसे कह रहे हैं, पूरी इंसानियत से, पूरे ब्रह्मांड से।